दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देखा है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 तभी होगा जब उसमें उस फंक्शन का ग्राफ में बनाऊंगा और एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। अगर उस ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा तो 1 1 ऑन 2 होता है, और एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये दोस्तों y = x है, इस ग्राफ में ये ग्राफ 1 1 है। क्यों 1 1 है? क्योंकि x के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक ही जगह पे कट करे, इसलिए फंक्शन ये क्या है, 1 1 है। उसी तरह एक दूसरा ग्राफ देखता हूँ दोस्तों। समझिए कि दोस्तों मैं ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, ये y = f(x) का ग्राफ है। मुझे चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो 1 1 नहीं है। सिमिलरली दोस्तों अगर समझिए कि मैं ऐसा कोई ग्राफ बनाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये जो फंक्शन है इस अपने नेचुरल डोमेन रेंज में 1 1 होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, तो ये 1 1 नहीं है, राइट। जैसे देखिए दोस्तों, ये साइन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अब ये साइन का जो ग्राफ है, ये अगर मैं एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं और एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट करता है तो 1 1 नहीं होता है। यहाँ पे मैं अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, राइट। अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए क्या है, ये 1 1 नहीं होगा, राइट। अब इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? 1 1 बनाने के लिए तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है, इसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, इसको मैं यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, राइट। अब यहां से यहां तक अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही जगह पे तो कट करेगा ना ग्राफ को, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में आप, ये -π/2 और ये π/2 है, इसके बीच में आप अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे ग्राफ कट करेगा। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा, इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, 1 1 है, राइट। अब ऐसे ऐसे कितने सिचुएशन हो सकते हैं दोस्तों? ऐसे ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी ग्राफ क्या होगा, 1 1 ऑन 2 बनेगा। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट जगह ऐसा होगा, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, एक्स एक्स डैश, ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270, 360, ठीक है। यहाँ पे 5π/2, जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, 0, 90, 180, 270, 360, 450, उसी तरह यहाँ पे -90, -180, -3π/2, -2π, राइट, ऐसा समथिंग। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 को आप लिख सकते हो sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 1 होता है और cos 90 0, यानी tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो tan 90 पे जो नेचर होगा ना, वही ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे होगा। तो tan का ग्राफ जो होता है दोस्तों, tan 90 पे नॉट डिफाइंड, यानी इसका ग्राफ ऐसा पैरेलल निकल जाएगा, राइट। tan पाई पे 0 होता है tan का ग्राफ। ये सिर्फ आपको ग्राफ याद वगैरह नहीं करना है, जस्ट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि tan का ग्राफ होता है, क्यों 1 1 नहीं होता, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मत समझिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत इजी है। मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हमें इनवर्स निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनवर्स उसी फंक्शन का निकालते हैं जो 1 1 और ऑन 2 होता है। और ना ही साइन 1 1 ऑन 2 होता है, ना ही कॉस 1 1 ऑन 2 होता है, ना ही tan 1 1 ऑन 2 होता है, लेकिन फिर भी इसका हम इनवर्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन और रेंज को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तभी जाके इसका ये 1 1 ऑन 2 बनेगा, और 1 1 ऑन 2 बन जाएगा तो इसका इनवर्स निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों कि अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा कहीं भी ना, तो इस ग्राफ को ना इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा। अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा देख के लग रहा है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, राइट, ठीक है। अब एक काम करता हूं, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको तो 1 1 बनाना पड़ेगा अपने को। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। अगर आपको दिख रहा होगा तो -π/2 और π/2 दिख रहा है आपको, -π/2 और π/2, ये दोनों को इसके बीच में मैं ये वाला ग्राफ ले लेता हूं, सिर्फ इतना ले लेता हूं, इतना ये वाला पोर्शन में ले लेता हूं।
अब बताओ, इस पोर्शन में -π/2 से ओपन रखा हूं, इसलिए π/2 को ओपन रखा हूं क्योंकि π/2 पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता है, और -π/2 को भी मैं ओपन रख रहा हूं इसलिए -π/2 पे भी क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में x के पैरेलल आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक ही जगह पे तो कट करेगा। इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ऐसे कितने सिचुएशन होंगे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सिचुएशन होंगे, ये भी 1 1 होगा, इसको अगर मैं ले लूंगा सिर्फ तो 1 1 होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज होंगे जहां पे ये tan 1 1 होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच को कंसीडर करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि अगर tan x है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन x के वैल्यू को बोलते हैं, तो मैंने इसके डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट किया है दोस्तों, -π/2 से π/2 किया है, और π/2 और -π/2 ओपन होगा। रेंज क्या होता है, रेंज देखिए y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं दोस्तों। रेंज कहां जाएगा, इनफाइनाइट ऊपर जाएगा, और नीचे कहां तक जाएगा, -∞ तक। तो -∞ टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखते हैं, राइट, ठीक है। तो -∞ टू इन्फिनिटी को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। तो -∞ से इन्फिनिटी की जगह पे रेंज में आप क्या लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर, इसका रेंज होगा। इसी बीच में फंक्शन क्या होगा, tan का जो फंक्शन होगा वो इसी प्रिंसिपल ब्रांच में ये क्या होगा, 1 1 और 1 2 होगा, और यहीं पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। सिमिलरली दोस्तों कॉट का, सेक का, कोसेक का भी ऐसा ही ग्राफ बना के आप चेक करोगे ना, तो ना ही कॉट 1 1 on 2 होता है, ना ही सेक 1 1 on 2 होता है, ना ही कोसेक 1 1 on 2 होता है, लेकिन फिर भी उसका इनवर्स हम एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट। मैं एक काम करता हूं दोस्तों, रफली कॉट का भी ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूं, राइट। ये हो गया दोस्तों y एक्सिस, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, और ये हो गया x डैश, राइट। ये हो गया ओरिजिन। cot 0 दोस्तों cos 0 अपन sin 0 होगा ना, cos 0 का वैल्यू होता है 1 और sin 0 0, यानी cot 0 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब cot 0 पे जो नेचर होता है ना, वही नेचर इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे होता है, राइट। तो ये हो गया 90 दोस्तों, ये हो गया क्या 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360, ये हो गया क्या 450 डिग्री, ये हो गया -90 डिग्री, -180, -270, राइट। अब 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, राइट ना। तो इसको ऐसा देख लेते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा समथिंग होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे, इसलिए फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। लेकिन फिर भी इसको 1 1 ऑन टू बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहां से कहां तक इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे दोस्तों, 0 से पाई के बीच में फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए। इस वाले पोर्शन को अगर मैं लेता हूं तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे कट करेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे। ऐसे ऐसे इसमें भी अगर एक इसको भी आप ले लोगे तो ये भी 1 1 on 2 होगा, लेकिन हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच को कंसिडर करते हैं। तो 0 से पाई यानी cos x का जो डोमेन होगा वो 0 से पाई, लेकिन 0 पे नॉट डिफाइंड है और पाई पे भी cot नॉट डिफाइंड है। तो 0 से पाई इसको ओपन रखेंगे, इसके बीच के सारे वैल्यू को ले लेंगे, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो ऊपर +∞ और नीचे -∞ तक जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज हो जाएगा -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल। और इसी को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, ऑल रियल नंबर। क्या लिखते हैं, ऑल रियल नंबर। सॉरी कॉस नहीं, कॉट है, कॉट x का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और ये ओपन होगा पाई। क्यों, क्योंकि 0 पे कॉट क्या है, नॉट डिफाइंड है। देखो ना पैरेलल निकल रहा है, और 180 पे भी यहां से पैरेलल निकल रहा है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन 0 से पाई 0 को ओपन रखा क्योंकि नॉट डिफाइंड है, पाई को भी ओपन रखा, नॉट डिफाइंड है। और रेंज क्या होता है, ऊपर +∞ तक जाएगा और नीचे कहां तक जाएगा, -∞। तो +∞ टू -∞ को क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। यानी कॉट का जो डोमेन 0 से पाई के बीच में अगर x के पैरेलल आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे कट करेगा। ये फंक्शन क्या होगा, 0 से पाई के बीच में 1 1 on 2 होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन होंगे जहां पे 1 1 होगा। यहाँ पे भी इसको भी कंसिडर करोगे तो 1 1 होगा, इसको भी कंसिडर करोगे तो 1 1 होगा, इसको भी सिर्फ कंसिडर करोगे तो 1 1 होगा, इसको भी कंसिडर करोगे तो 1 1 होगा।
होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच को लेते हैं, इसलिए मैंने 0 से पाई को लिया, राइट। ये हो गया कॉट का। अब सेक और कोसेक का आप ग्राफ देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि 1 1 on 2 किस ब्रांच में होता है, किस प्रिंसिपल ब्रांच में 1 1 on 2 होगा, और उसी प्रिंसिपल ब्रांच में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फाइनली हम लोग ये समझे दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी गुड। मैं आपको सिंपली मैं लिख के दे देता हूं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक कौन कौन से प्रिंसिपल ब्रांच में 1 1 होगा और कौन कौन से प्रिंसिपल ब्रांच में 1 2 होगा, है ना। और फिर उसका हम लोग इन्वर्स निकालना, देखना बहुत सिंपल है। ये आप ग्राफ, मैं आपको एक्चुअली ग्राफ नहीं समझा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि ये 1 1 और 1 2 कौन से ब्रांच में होता है। अगर एक बार 1 1 on 2 समझ जाओगे ना, तो आप बड़ी आराम से इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। तो हम लोग तो क्या क्या देख लिए दोस्तों, मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ तो क्या क्या देख लिए। सबसे पहले तो साइन फंक्शन देखें। साइन फंक्शन कौन से ब्रांच में, डोमेन और इसका रेंज लिखते हैं। कौन से ब्रांच में क्या होता है, वो 1 1 होता है, तो होता है -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 1 होगा। रेंज क्या होगा इसका, रेंज -1 to 1। साइन का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। फिर मैंने आपको कॉस बताया, कॉस 0 से पाई के बीच में 1 1 on 2 होगा और रेंज क्या होगा, -1 to 1, राइट। उसी तरह tan x कहां से कहां तक मैंने बताया था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में क्या होता है, 1 1 on 2 होता है और रेंज क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर, राइट। उसी तरह मैंने आपको कॉट बताया था, कॉट होता है 0 से पाई के बीच में 1 1 on 2 होता है और इसी बीच में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, राइट। उसी तरह दोस्तों सेक और कोसेक, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो क्या होता है, सेक होता है 0 से पाई और -π/2, सॉरी π/2, π/2 को माइनस कर देते हैं। 0 से पाई के बीच में लगभग कॉस की तरह थोड़ा बिहेव करता है। 0 से पाई के बीच में 1 1 on 2 होता है। π/2 को इसलिए मैंने माइनस कर दिया क्योंकि सेक π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। जहां कॉस 0 होगा दोस्तों वहां पे सेक डिफाइन नहीं होगा और कॉस π/2 पे 0 हो जाता है और 1/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए π/2 को माइनस कर दिया। और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर -1 to 1, क्योंकि -1 to 1 के बीच में आप सेक का कोई फंक्शन ग्राफ ही नहीं होता है। मैं दिखा दूंगा ग्राफ भी बना के तो आपको समझ में आ जाएगा। कोसेक का क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है किसी कहीं ना कहीं साइन की तरह बिहेव करता है, -π/2 से π/2 होता है और 0 पे कोसेक डिफाइन नहीं होता है। 0 को क्यों माइनस कर दिया हूं दोस्तों, क्योंकि कोसेक अगर आप 0 निकालोगे ना, कोसेक 0 निकालोगे ना तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि कोसेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 0 को माइनस किया। सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। इसके बीच में कोसेक क्या होता है, 1 1 on 2 होता है और इसका भी रेंज सेम होता है -1 to 1। -1 ऑल रियल नंबर में से -1 to 1 को माइनस कर दो, राइट। अब देखिए दोस्तों, साइन इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में 1 1 on 2 होगा, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में 1 1 on 2 होगा। कॉस इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में 1 1 on 2 होगा। टैन इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में और रेंज में 1 1 on 2 होगा। यानी इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और इसी रिस्ट्रिक्टेड रेंज में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक क्या होता है, 1 1 on 2 होता है और 1 1 on 2 कोई फंक्शन होगा तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और इस रिस्ट्रिक्टेड रेंज में इस फंक्शंस क्या होते हैं, 1 1 और on 2 होते हैं और इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और इसी रिस्ट्रिक्टेड रेंज में हम इसका इन्वर्स निकालने वाले हैं। बहुत आसान है इन्वर्स निकालना, मैं आपका हेल्प करूंगा कैसे निकाला जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे उसमें हम लोग और एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 नहीं होगा, अगर ग्राफ को एक जगह पे कट करता है तो 1 1 होगा। तो सबसे पहले सेक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि सेक के ग्राफ को कितने जगह पे कट करता है। अब उसके लिए अपने को सबसे पहले दोस्तों सेक का ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो सेक का ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि y = जो सेक एक्स होता है वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो सेक का ग्राफ हो जाता है। मैं बताता हूँ, बहुत आसान है दोस्तों सेक का ग्राफ ड्रॉ करना। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है दोस्तों और ये वाई डैश है, राइट। यहाँ पे आपको पता है कि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और कॉस का जो मिनिमम वैल्यू होता है क्या होता है, -1 होता है और ये ओरिजिन है। कॉस 0 पे 1 होता है दोस्तों, तो इसका ग्राफ शुरू होगा समथिंग ऐसा, कॉस का ग्राफ समथिंग ऐसा शुरू होगा। ये हो गया दोस्तों कॉस का ग्राफ, ऐसा समथिंग दोस्तों ये कॉस का ग्राफ आ गया। और अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हम कॉस का रेसिप्रोकल देख लेते हैं। ये होगा समथिंग ऐसा, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
एक लाइन ड्रॉ करते थे, राइट। अब दोस्तों ये मैंने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये वाले सेक्शन में दोस्तों इस ग्राफ को मैं ऐसा समथिंग ड्रॉ कर दूंगा, ऐसा। ये पैरेलल, बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। क्यों पैरेलल जा रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। ये भी जस्ट ऐसा पैरेलल निकल जाएगा, ऐसा समथिंग पैरेलल। ये वाले सेक्शन में भी दोस्तों ये ग्राफ जस्ट ऐसा पैरेलल निकल जाएगा, और ये वाले सेक्शन में भी ग्राफ ऐसा पैरेलल निकल जाएगा। ये वाले सेक्शन में भी ग्राफ ऐसा समथिंग पैरेलल निकल जाएगा। अब ये दोस्तों मैंने कॉस का यूज करके सेक बनाया है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जस्ट कॉस का यूज करके सेक का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, कॉस के ग्राफ को थोड़ा मैं डॉटेड दिखा दूंगा। ये कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके मैंने सेक बनाया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ऐसा अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब आइए दोस्तों देखिए, ये कॉस है, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके मैंने सेक। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं एक्स के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे भी अगर मैं एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन सेक का 1 1 ऑन टू नहीं है अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में, बट इस फंक्शन का मुझे इनवर्स निकालना है, तो ये फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको 1 1 ऑन टू में बनाऊंगा। तो मैं देखता हूं कि कहां कौन सा पोर्शन हो जहां पे ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो ये दोस्तों है 0, ये है 90, ये क्या है 180, ये है 270, ये है 360, ये है क्या है 450, राइट। तो 0 से 180 के बीच में अगर ये ग्राफ लेता हूं दोस्तों मैं, 0 से 180 के बीच में, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगा और 180 पे वैल्यू -1 हो जाएगा। यानी ये वाला ग्राफ अगर मुझे मैं ले लेता हूं दोस्तों, ये वाला ग्राफ थोड़ा डार्क में बनाता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये वाला ग्राफ में यानी इतना पोर्शन अगर मैं ले लेता हूं, इतना पोर्शन 0 से पाई के बीच वाला अगर मैं पोर्शन ले लेता हूं, तो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ ऊपर का ये इतना और नीचे का इतना, ये वाला पोर्शन क्या होगा दोस्तों, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, इस पोर्शन में फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेक का जो नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होगा। सेक का डोमेन और रेंज लिखता हूं जिसमें वो क्या होगा, इनवर्स जिसका एग्जिस्ट करे। तो 0 से पाई, डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, डोमेन हो जाएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और 0 से पाई के बीच में दोस्तों 90, जहां पे cos 0 होगा दोस्तों वहां पे सेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन cos होता है, और जहां पे cos 0 होगा दोस्तों वहां पे सेक नॉट डिफाइंड। तो cos 90 पे क्या होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल निकल जाएगा। यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है और यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है, राइट ना। तो -90 करना पड़ेगा, यानी π/2, राइट। ये हो गया डोमेन जिसमें ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज देखिए दोस्तों, सेक का जो ग्राफ है ना 1 के ऊपर है, ये 1 है, सेक का ग्राफ 1 के ऊपर है और -1 के नीचे। सेक का वैल्यू 1 पे भी है और -1 पे भी है। 0 पे सेक का वैल्यू 1 होता है और 180 पे -1 होता है, यानी 1 और 1 के ऊपर सेक का ग्राफ है, -1 और -1 के नीचे सेक का ग्राफ है, -1 और 1 के बीच में सेक का ग्राफ नहीं है। यानी इसका जो रेंज होगा, y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं, तो इसका जो रेंज होगा क्या होगा 1 के ऊपर और -1 के नीचे। 1 भी होगा 1 के ऊपर, -1 होगा और -1 के नीचे, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच वाले नंबर को मैं माइनस कर दूंगा, -1 और 1 के बीच वाले नंबर को माइनस कर दूंगा। क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि 1 और -1 के बीच में सेक का कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। 1 के ऊपर है, इसमें 1 और -1 दोनों आ गया है, मतलब 1 और उसके ऊपर सेक का वैल्यू है, -1 और उसके नीचे सेक का वैल्यू है, बट इसके बीच में सेक का कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर। बट -1 और 1 के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए -1 और 1 के बीच को मैंने माइनस कर दिया, उसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा जहां पे सेक का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ये हो गया रेंज। सिमिलरली दोस्तों सेक की तरह ही कोसेक होता है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे अपने को ध्यान से देना है दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन a टू b जा रहा है ना, जिसका डोमेन a है और रेंज b है, तो f इनवर्स का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है। इसका डोमेन क्या होता है b होता है और इसका जो इस f इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, राइट। इसको समझना है, f का जो डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज हो जाएगा और f का जो रेंज होगा वो f इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, राइट। एक्सचेंज हो जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद दूसरा चीज जो याद रखना है दोस्तों कि f साइन इनवर्स x समथिंग ऐसा है, राइट। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, ये गलत है, बिल्कुल मत लिखिएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स x है ना, ये एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है।
इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट, साइन के इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, एक सिंबल है, ऐसा मान के चलो। ये आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह कॉस इनवर्स में भी समझ लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं 1/sin x। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक सिंबल है, ये सिंबल है कि साइन इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करें, एक सिंबल, इसलिए आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ऐसा दिया है दोस्तों कहीं साइन एक्स का पावर -1 दिया है तो इसको जरूर हम 1/sin x लिख सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग एंड दैट इज। हम लोग क्या क्या देख लिए दोस्तों कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1/1 हो। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, 1/1 नहीं होता है अपने नेचुरल डोमेन और रेंज में। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके हम उसको क्या बनाए, पहले 1/1 बनाए और फिर उसका इनवर्स देख लिए कि कौन से ब्रांचेज में कौन से रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और कौन से रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1/1 होगा। सबसे पहले हम लोग उसको उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट किए जिसमें 1/1 होता है, और उसके बाद उसका इनवर्स हम लोग निकालेंगे, राइट। तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर sin x है तो sin x का हम लोगों ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, sin x का मैंने बताया था आपको कि उसका डोमेन और रेंज, राइट। तो sin x का डोमेन क्या हो जाएगा, साइन का डोमेन होता है -π/2 से π/2, राइट। और इसका रेंज मैंने क्या बताया था, साइन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, -1 से 1 होता है, राइट। उसी तरह cos x का जो डोमेन होता है दोस्तों क्या होता है, 0 से π होता है, राइट, 0 से π, और इसका रेंज -1 to 1 होता है, ठीक है। उसी तरह tan x का मैंने बताया था दोस्तों, tan x का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ओपन इंटरवल, और रेंज ऑल रियल नंबर होता है। उसी तरह cot का मैंने बताया था दोस्तों, cot x का क्या होता है, 0 से π होता है, राइट, और रेंज ऑल रियल नंबर। sec x का मैंने बताया था दोस्तों, cos की तरह बिहेव करता है, 0 से π, और sec π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए cos π/2 पे 0 होगा, और जहां cos 0 होगा वहां पे sec डिफाइन नहीं होगा। तो 0 से π के बीच में π/2 आता है और π/2 पे sec डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। और इसका रेंज मैंने बताया था कि ऑल रियल नंबर -1 से 1 के बीच में sec का कोई वैल्यू नहीं होता है। सारे रियल नंबर वैल्यू होंगे, बट -1 और 1 के बीच में कुछ भी sec का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए -1 और 1 के बीच वाले नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया, राइट। उसी तरह cosec x का डोमेन क्या होगा, साइन की तरह बिहेव करता है, -π/2 से π/2। ये डोमेन 0 पे क्या होता है, साइन 0 हो जाता है, और जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कोसेक डिफाइन नहीं होगा। तो -π/2 से π/2 के बीच में एक 0 आता है जहां पे कोसेक डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैंने 0 को माइनस कर दिया। और रेंज क्या होता है, सेम इसी तरह -1 और 1, ओपन इंटरवल, राइट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और इसी रिस्ट्रिक्टेड रेंज में साइन 1/1 होगा, कॉस 1/1 होगा, टेन 1/1 होगा, कॉट 1/1 होगा, सेक 1/1 होगा, और कोसेक 1/1 होगा। और इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज में इस सबका हम लोग क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसी बीच में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अभी जैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ही हम इनवर्स निकालते हैं, जैसे हम साइन इनवर्स निकालते हैं, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक और सेक और कोसेक इनवर्स निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो डोमेन होता है वो क्या बन जाता है, वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो क्या बनता है, वो डोमेन बन जाता है इनवर्स के केस में। ऐसा इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तुरंत उसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नहीं, सारे टॉपिक्स के, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। एटलीस्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन तो जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी क्लास 12। उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, राइट। इसका अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों साइन माइनस, यहाँ पे -1/2 है। आपको पता है दोस्तों कि साइन 1/2 कब होता है, किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, आप लिखो ना, ऐसे आप भी लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, राइट। आपको ये भी पता है दोस्तों कि 30 डिग्री को आप पाई का मतलब 180/6 लिख सकते हो। 180/6 करोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। यानी आप साइन 30 को π/6 लिख सकते हो, लिख लो आप, बाहर माइनस है। आपको ये पता है दोस्तों कि साइन
माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन थीटा को आप अंदर ले जा सकते हो। अगर माइनस साइन थीटा दिया है तो आप माइनस को अंदर ले जा सकते हो, तो आप माइनस को अंदर लेके चले जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इस माइनस को अंदर लेके चला जाता हूँ, तो क्या बनेगा, साइन माइनस पाई बाई 6 बन जाएगा। अब बताओ, साइन से साइन आउट हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 6। अब मैं चेक करूंगा दोस्तों, माइनस पाई बाई 6 का मतलब हो गया माइनस 30 डिग्री। तो जो साइन का जो प्रिंसिपल रेंज होता है, प्रिंसिपल क्या बोल सकते हैं उसको, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो किसके बीच में, साइन इनवर्स किसके बीच में लाई करता है, ये लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। क्या माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है क्या, यानी माइनस 30 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में लाई करता है क्या, हाँ लाई करता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा माइनस पाई बाई 6 होगा, राइट। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्तों, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया था, आपको पता है कि 1/2 कब होता है दोस्तों, साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन 30 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई का मतलब 180 और 6 यानी 180/6 30, यानी 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। बाहर माइनस है, आपको पता है दोस्तों कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो आप क्या करोगे, आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस को अंदर, चूंकि माइनस साइन थीटा को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, तो मैंने लेके चला गया। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ऐसे साइन से साइन आप कट नहीं कर सकते, अब साइन से साइन आउट हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 मिलेगा। माइनस पाई बाई 6 का मतलब माइनस 30 डिग्री। अब चेक करना है कि जो आपका आंसर आया है ना, जो प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग निकाले थे साइन का, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 था, इसके बीच में लाई करता है क्या, हाँ माइनस 30 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाई करता है। तो ये जो आंसर आया वो सही है, राइट। एक्सरसाइज 2.1 का है। अब दोस्तों इसमें कुछ नोट करने वाली चीज है, जो आपको बार बार हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लगभग पूरे चैप्टर्स में आपको कुछ पॉइंट्स है, जो टूल्स बोल सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगा। जैसे ये मैंने लिखा, तो इस टाइप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इस टाइप से रिलेटेड सारी चीजों को एक जगह हम देख लेते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप एक बार समझ लो इसको। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा एनसीईआरटी का, या बोर्ड का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे एक पॉइंट तो ये याद रखना दोस्तों कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हम लोग यूज करेंगे बार बार। आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, राइट। और उसी तरह क्या होता है, टैन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टैन थीटा होता है। आपको पता है कि टैन की तरह कॉट बिहेव करेगा, कॉस की तरह सेक बिहेव करेगा, है ना, और साइन की तरह कोसेक बिहेव करेगा, राइट। मीन्स मेरा कहने का मतलब है साइन की तरह कोसेक, यानी कोसेक अगर माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक हो जाएगा, ठीक है। अगर टैन है तो टैन का उल्टा कॉट, अगर कॉट माइनस थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। और उसी तरह कॉस की जगह पे सेक अगर होगा, सेक माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा, राइट। तो आपको बस इतना याद रखना है, साइन अगर माइनस है तो माइनस बाहर, कॉस में माइनस है तो माइनस बाहर नहीं निकलता है, टैन में माइनस है तो माइनस। यही तीन चीज आपको याद रखना है। साइन की तरह सेम कोसेक हो जाएगा, साइन में माइनस आता है तो कोसेक में भी माइनस बाहर आएगा, कॉस में बाहर नहीं आता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसी तरह सेक में भी माइनस होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, टैन में माइनस बाहर आता है तो कॉट में भी आएगा, राइट। ये ध्यान रखना, इसका यूज करने वाले हम मेनली साइन कॉस टैन आप याद रखें, राइट। एक और चीज जो आपको परेशान करेगा, जैसे कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। जबकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ साइन थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा के जगह पे दोस्तों मैं कॉस पाई माइनस थीटा बार बार यूज करने वाला हूँ। माइनस कॉस थीटा के जगह पे कॉस पाई माइनस थीटा मैं बार बार यूज करने वाला हूँ, इसलिए इस चीज को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट है, क्लास 11th का है, और ये भी बहुत आसान है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी रहेगा मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा से साइन थीटा होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, राइट। इसको सॉल्व करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू कॉस है ना, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस इनवर्स, ये √3/2 है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि √3/2 कॉस होता कब है, तो √3/2 कॉस होता है कितने पे, cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब मुझे बताइए दोस्तों कॉस इनवर्स cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, अभी मैं बोला था कि पाई का मतलब 180/6 कर दो, 180/6 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा, यानी 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 लिख सकते हो। तो इसको लिख लो cos पाई बाई 6।
अब इसको कट कर देता हूं दोस्तों, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/6 आंसर आएगा। अब मैं चेक करता हूं कि जो अपना आंसर आया है π/6 बोले तो 30 डिग्री, वो जो cos का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि cos का वैल्यू किसके, cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है क्या, ये 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के डिग्री के बीच में लाई करेगा क्या 30 डिग्री, हाँ लाई करेगा। 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में ही तो होता है, जिसका मतलब ये जो आंसर आया है वो करेक्ट है। यानी y = π/6, ये क्या हो जाएगा, अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी यही प्रिंसिपल वैल्यू होगा cos इनवर्स √3/2, राइट। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों, y = कोसेक इनवर्स 2 है, राइट। y = कोसेक इनवर्स 2 है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, राइट। अब देखिए जैसे दोस्तों y = कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक 2 साइन 1/2 जहां होगा उसी का 1/2 का ही उल्टा तो 2 होता है, तो साइन 1/2 होता है दोस्तों कितने डिग्री पे, साइन 30 पे, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, राइट। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, कोसेक इनवर्स, कोसेक 30 को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक π/6 लिख सकते हो, राइट। अब बताओ दोस्तों, कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल होकर क्या मिलेगा, π/6। हम चेक करेंगे कोसेक का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, प्रिंसिपल जो ब्रांच होता है वो क्या होता है, यानी प्रिंसिपल जो रेंज होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोसेक का जो प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और इसी के बीच में 0 पे डिफाइन नहीं होता है। तो क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, क्या बिलोंग्स टू बोलते हैं कि क्या ये 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई कर रहा है क्या, हाँ लाई तो कर रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है π/6 वो करेक्ट आंसर है। π/6 क्या है, यही अपना प्रिंसिपल वैल्यू होगा cos इनवर्स 2 का, राइट। ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, देख लेते हैं क्या है। y = tan इनवर्स, y = tan इनवर्स -√3 है। बहुत आसान है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बताइए अब इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका देख लेते हैं हम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या आएगा, y = tan इनवर्स, माइनस को रहने देते हैं, √3 कब होता है, तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और अभी मैंने बताया कि पाई का मतलब 180, और 180/3 करोगे तो क्या मिलेगा, 60। 180/3 करो ना, क्या मिलेगा, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को π/3 लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, tan 60 को tan π/3 लिख दूंगा, और माइनस है। आपको ये भी पता है दोस्तों कि tan अगर माइनस होता है बाहर, तो यानी इसका मतलब इसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, क्यों, चूंकि tan - θ = -tan θ होता है। चूंकि -tan θ को आप अंदर माइनस लेके जा सकते हो, तो -tan θ को अगर मैं माइनस अंदर लेके जाऊंगा दोस्तों तो -π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाहर क्या है दोस्तों, बाहर है tan इनवर्स, यहाँ भी बाहर क्या है, tan इनवर्स। अब बताइए tan से tan इनवर्स आउट हो जाएगा, tan से tan इनवर्स आउट हो जाएगा, -π/3 मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा, जो प्रिंसिपल रेंज होता है tan का वो -π/2 से π/2 होता है, राइट। -π/2 से π/2 होता है, इसके बीच में लाई कर रहा है क्या, यानी -π/3 का मतलब -60 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है क्या, हाँ लाई करेगा। -60 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई करेगा, यानी ये जो अपना प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल वैल्यू आया है वो सही है, यानी y = -π/3 जो अपना प्रिंसिपल वैल्यू आया है वो सही है। यही अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये याद रखना है कि tan -tan को माइनस को आप अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि अगर साइन माइनस है तो -sin θ होता है, लेकिन cos के अंदर अगर माइनस है दोस्तों तो सिर्फ cos हो जाता है, और tan के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाता है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है, y = cos इनवर्स -1/2।
-1/2, राइट। बाहर कॉस इनवर्स है ना दोस्तों, सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। अगर बाहर कॉस इनवर्स है ना तो हम अंदर भी कॉस लाने की कोशिश करेंगे। कॉस -1/2 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों मैं? कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, राइट। तो कॉस 60 डिग्री को अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? पाई बाई 3 का मतलब 60 होता है। पाई का मतलब 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी पाई/3 को आप लिख सकते हो, पाई/3 को आप क्या लिख सकते हो? 60 डिग्री, राइट। तो ठीक है। अब दोस्तों कॉस्ट में क्या है? कॉस्ट में बाहर माइनस है ना, तो इस पूरे को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? बाहर माइनस है तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूं कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? माइनस ऑफ कॉस थीटा। यानी माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो माइनस कॉस थीटा को आप कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, वो मैंने लिख दिया। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर कॉस इनवर्स है, मैं रहने देता हूं। अब बताइए दोस्तों, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2π/3 आएगा। अब चेक करना है दोस्तों कि जो 2π/3 आ रहा है वो कॉस के जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें लाई कर रहा है क्या? प्रिंसिपल ब्रांच में। तो कॉस क्या होता है? 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना, 0 से 180 के बीच में। पाई/3 का मतलब 60 इंटू 2 120। हाँ, 120 0 से 180 के बीच में लाई करेगा क्या? हाँ, लाई करेगा। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है वो सही है। यानी y = 2π/3 ये क्या हो जाएगा? अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें बस मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया दोस्तों कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। यानी माइनस कॉस थीटा कहीं दिया है तो इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसमें दिया है दोस्तों y = क्वेश्चन नंबर 6 है ये दिया है y = tan इनवर्स -1, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। y = tan इनवर्स, माइनस को मैं छोड़ देता हूं दोस्तों, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पे tan 45, और 45 को हम पाई/4 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पाई/4 हम लिखते हैं। पाई का मतलब 180/4 करोगे दोस्तों तो 45 डिग्री आता है, राइट। तो 1 कब होता है? tan 45 पे, और tan 45 को मैं tan पाई/4 लिख देता हूं। और एक और चीज मैंने आपको दोस्तों बताया था कि tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ tan थीटा। यानी माइनस tan थीटा है तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हो। तो माइनस tan थीटा है तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं? इसमें मैं माइनस को अंदर लेके चला जाऊंगा। इस माइनस को अंदर लेके चला जाऊंगा तो क्या बनेगा दोस्तों? tan -पाई/4 बन जाएगा, बनेगा। अब tan से tan इनवर्स आउट हो जाएगा दोस्तों, -पाई/4 हो जाएगा। अब -पाई/4 चेक करना है कि जो tan का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है? तो tan का प्रिंसिपल रेंज -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, राइट। तो क्या -45 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करेगा क्या? हाँ, करेगा। इसका मतलब इतना बिलोंग्स टू -90 से +90। इसका मतलब y = -पाई/4 जो है वो सही है। यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, अपना प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा अपना। इसमें मैंने क्या यूज किया दोस्तों? इसमें मैंने एक ही चीज यूज किया जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि tan -θ = माइनस ऑफ tan थीटा। अगर माइनस बाहर है तो उसको अंदर लेके जाओगे आप तो क्या होता है? ये माइनस अंदर चला जाता है, राइट। ये मैंने यूज किया है इसमें। और एक मैंने यूज किया है दोस्तों कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है? tan 45 का वैल्यू 1 होता है, वो तो सबको पता है। और tan 45 को लिखते कैसे हैं दोस्तों? तो tan 45 को लिखते हैं tan पाई/4, इसका भी वैल्यू क्या हो? 1 हो। ये 3 चीज मैंने यूज किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दोस्तों y = sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3। सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। y = sec इनवर्स। अब sec
2/√3। अब बताइए दोस्तों 2/√3 इसका मतलब √3/2 कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो √3/2 होता है दोस्तों कॉस कितने का? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, राइट। तो cos 30 का वैल्यू इतना होता है तो कितना हो जाएगा? इस sec 30 का वैल्यू आ जाएगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। और आपको पता है दोस्तों इस sec 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? sec π/6 लिख सकते हैं। अब sec से sec इनवर्स आउट हो जाएगा, sec से sec इनवर्स आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा? π/6। अब चेक करना है कि π/6 का मतलब 30 डिग्री ये लाई करेगा क्या? सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से पाई होता है और -π/2 होता है, तो इसके बीच में लाई करेगा क्या? मतलब ये 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा क्या? हाँ करेगा। इसका मतलब ये जो π/6 आंसर आया वो सही है, यानी y = π/6 जो अपना प्रिंसिपल वैल्यू आया है वो क्या है? यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया दोस्तों? इसमें बस मैंने एक ही चीज यूज किया, इससे 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2/√3 और सेक का जो प्रिंसिपल होता है रेंज होता है वो ये होता है, राइट। नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। y = cot इनवर्स √3 है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि cot 30 डिग्री का वैल्यू और cot 60 डिग्री का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। cot 30 डिग्री होता है √3 और cot 60 होता है 1/√3, बहुत कॉमन है, ये यूज होता है। अब दोस्तों मुझे cot √3, तो √3 कब होगा दोस्तों? ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। और आपको पता है दोस्तों कि cot 30 को हम लोग क्या लिखते हैं? cot π/6 लिखते हैं, राइट। अब बाहर cot इनवर्स और अंदर cot से cot इनवर्स आउट हो जाएगा, π/6। चेक करना है कि π/6 का मतलब cot का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है? cot का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई और इसके बीच में 90 पे cot क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है। cot बराबर है ना, cot ओपन इंटरवल होता है, सॉरी दोस्तों, cot ओपन होता है और ये नहीं होता है। cot सिर्फ 0 से पाई होता है, राइट, बराबर। cot 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है, तो बताओ ना 30 डिग्री दोस्तों 0 से 180 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, यानी इसका मतलब y = जो π/6 आंसर आया है ना, ये अपना सही है, यही हो क्या ये होगा दोस्तों सॉल्यूशन। बहुत जगह ये यूज होने वाली, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। cos π - को आप -cos θ या -cos θ को cos π - θ लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बताइए मुझे कि cos π/4 को दोस्तों मैं cos 45 को मैं π/4 लिख सकता हूँ, राइट। अब मैं इसको cos इनवर्स -cos θ है तो इसको cos π - θ लिख सकता हूँ क्या? -cos θ को cos π - θ, cos π - θ क्या होता है? -cos θ, cos π - θ क्या होता है? -cos θ, राइट, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों cos से cos इनवर्स आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? π - π/4। अब π - π/4 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3π/4। अब चेक करना है दोस्तों, ये आएगा 3π/4। अब चेक करना है दोस्तों कि क्या 3π/4 cos का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है उसमें लाई करता है क्या? π/4 × 3, π/4 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री। 135 डिग्री बिलोंग करेगा क्या? 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में cos का प्रिंसिपल ब्रांच यही होता है ना, इसी के बीच में लाई करेगा कहाँ? 0 से 180 डिग्री के बीच में 135 डिग्री लाई करेगा। इसका मतलब ये आंसर क्या है? सही, यानी y = 3π/4 ये क्या हो जाएगा? अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। क्या किया दोस्तों मैंने यहाँ पे cos माइनस दिया था, -1/, तो 1/2 पहले किसका वैल्यू होता है? 45 का, तो मैंने 1/√2 के जगह पे cos 45 लिख दिया। अब 45 डिग्री को आप π/4 भी लिख सकते हो, वो मैंने लिख दिया। -cos θ, तो -cos θ को दोस्तों cos π - θ लिख सकते हो, तो -cos θ को cos π - θ लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? cos से cos इनवर्स आउट हो गया, पाई माइनस π/4 बचा। इसको जब मैंने सॉल्व किया 3π/4। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यू आ रहा है वो जो अपना प्रिंसिपल ब्रांच होता है cos का उसमें लाई कर रहा है क्या? हाँ, तो cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो हाँ, π/4 × 3 का मतलब 135 डिग्री होता है और 135 डिग्री किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 180 के बीच में तो लाई करेगा, यानी ये सही है। अपना प्रिंसिपल जो वैल्यू होगा 3π/4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? y = cosec इनवर्स -√2
-√2। अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स, माइनस को तो एज इट इज, √2 कब होता है दोस्तों, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 45 यानी π/4, कोसेक 45 यानी कोसेक π/4 का वैल्यू √2 होगा। अब आपको पता है दोस्तों कि कोसेक साइन की तरह बिहेव करता है, तो जो कोसेक में अगर माइनस बाहर होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको कि कोसेक साइन की तरह है, जैसे अगर साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा आप लिख सकते हो, और कोसेक साइन की तरह बिहेव करता है, तो कोसेक अगर कोसेक माइनस थीटा होगा, अब जैसे दोस्तों y = कोसेक -√2 दिया है, माइनस को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ये जो माइनस है उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया यहाँ पे, माइनस को √2 को मैं दोस्तों लिख सकता हूँ कोसेक π/4, वो मैंने लिख दिया, चूंकि कोसेक π/4 का वैल्यू √2 होता है, वो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों ये आपको पता है दोस्तों कि साइन माइनस थीटा को मैं माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, और कोसेक माइनस थीटा साइन की तरह बिहेव करता है कोसेक, इसमें भी क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर माइनस साइन है तो माइनस को आप अंदर लिख सकते हो, माइनस कोसेक है तो माइनस को आप अंदर ले जा सकते हो, तो माइनस बाहर है दोस्तों, तो इसको मैं अंदर ले जा सकता हूं, तो माइनस π/4 लिख दूंगा क्या, राइट, ये हो गया। और बाहर कितना है दोस्तों, कोसेक इनवर्स है। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कोसेक से कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स को मैं आउट कर देता हूं, तो क्या मिलेगा दोस्तों बताइए, कोसेक से मैं कोसेक इनवर्स को आउट करूंगा तो सिर्फ बचेगा -π/4। अब चेक करना है दोस्तों कि -π/4 जो कोसेक का प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें लाई करता है क्या, तो कोसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच किसके बीच में होना चाहिए होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, राइट। और इसमें हम 0 माइनस कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 0 पे कोसेक डिफाइन नहीं होता, इसके बीच में 0 भी आएगा जिसपे कोसेक डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मैंने 0 को माइनस कर दिया। तो क्या -π/4 यानी -45 डिग्री, -45 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा क्या, करेगा क्या, -45 डिग्री, हाँ करेगा। इसका मतलब ये जो आंसर आया वो सही है, यानी y = -π/4 ये क्या हो जाएगा, अपना प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैंने एक ही चीज यूज किया दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर आपको कहीं कोसेक माइनस थीटा दिखाई दे तो आप माइनस को बाहर निकाल के आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा, या माइनस कोसेक थीटा है तो माइनस को आप अंदर लिख सकते हो, राइट, ये है, ठीक, /2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, राइट। सबका वैल्यू दोस्तों हम अलग अलग निकालेंगे। पहले मैं tan इनवर्स 1 निकाल लेता हूं दोस्तों, tan इनवर्स 1, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि tan इनवर्स 1 है, इसको मैं 1 के जगह पे क्या लिख सकता हूं, π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने को दोस्तों, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 की जगह पे मैं tan π/4, tan से tan इनवर्स आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा π/4। अब चेक करना है कि tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो क्या 45 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई करेगा क्या, हाँ लाई करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों यानी π/4, इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया है π/4, इस पूरे का आंसर दोस्तों π/4 आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट। अब मैं cos इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालता हूँ, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू, cos इनवर्स अब -1/2 है दोस्तों, तो 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, राइट, cos 60 का वैल्यू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos π - थीटा लिख सकते हो ना ऐसा, तो मैंने इसको cos π - थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ यहीं पे कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ cos इनवर्स, cos से cos आउट हो जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा यहाँ पे, π - π/3 आ जाएगा, π - π/3 मतलब कितना हो जाएगा, 2π/3 आएगा, राइट। अब चेक कीजिए कि π/3 का मतलब 60 × 120 यानी cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो क्या 120 0 से 180 के बीच में लाई करेगा क्या, हाँ लाई करेगा, इसका मतलब ये जो आंसर आया है 2π/3 सही है। अब हम लोग वैल्यू निकालना है अपने को दोस्तों साइन इनवर्स -1/2 का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का, 30 यानी π/6। अब आपको जैसे पता है दोस्तों कि माइनस अगर बाहर है तो साइन के केस में आप उसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन
माइनस पाई बाई 6, यहाँ नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स है दोस्तों, माइनस है बाहर तो इसको साइन में आप अंदर लेके जा सकते हो, तो पाई बाई 6। अब क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स आउट हो जाएगा दोस्तों, माइनस पाई बाई 6। अब चेक करना है दोस्तों कि क्या माइनस पाई बाई 6 माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करेगा क्या? क्यों? क्योंकि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो हाँ, माइनस 30 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है दोस्तों कॉस माइनस 1/2 का 2 पाई बाई 3। इसका आंसर आया है 2 पाई बाई 3 और इसका आंसर आ गया है दोस्तों कितना, माइनस पाई बाई 6। ये सब मैं पुट कर दूंगा, अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। माइनस पाई बाई 6, इसका आंसर आया दोस्तों माइनस पाई बाई 6, राइट। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इसका एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 12, राइट। ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 8 पाई और ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, राइट। 12 एलसीएम आएगा 3 पाई 8 पाई और 2 पाई, राइट। 9 पाई बाई 12 यानी 3, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री इसका आंसर आएगा दोस्तों। y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मैंने 2 ही फॉर्मूले यूज किए दोस्तों, वो दोनों मैं बता देता हूं। पहला फॉर्मूला मैंने ये यूज किया कि कॉस अगर ऐसा है, यूज किया था मैंने कि माइनस कॉस थीटा को आप कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, या कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो। दूसरा, अगर माइनस साइन थीटा है दोस्तों तो आप माइनस को अंदर ले के लिख सकते हो, ऐसा। ये 2 चीज मैंने यूज किया है, राइट। ये 2 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अभी भी अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्तों। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस का वैल्यू, कॉस कैलकुलेट करना है, कॉस इनवर्स 1/2, राइट। बहुत सिंपल है दोस्तों। कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री पे यानी पाई बाई 3 पे। कॉस से कॉस इनवर्स आउट हो जाएगा, पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। अब चेक करना है कि क्या पाई बाई 3 जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई, उसके बीच में लाई करता है क्या? तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा क्या? हाँ, लाई करेगा। इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। यानी cos 1/2 का वैल्यू कितना आ गया? cos 1/2 का वैल्यू आ गया दोस्तों कितना, पाई बाई 3। इसका वैल्यू आ गया पाई बाई 3, राइट। अब हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन 1/2 का, साइन 1/2 होता है दोस्तों साइन 30 डिग्री का वैल्यू यानी पाई बाई 6, राइट। साइन से साइन इनवर्स आउट हो जाएगा दोस्तों, पाई बाई 6 आंसर आएगा। अब चेक करेंगे कि क्या पाई बाई 6 साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है क्या? हाँ, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करेगा। हाँ, लाई करेगा यानी सही है। अब इसका आंसर आ गया दोस्तों कितना, पाई बाई 6। ये साइन इसका आंसर आ गया है कितना, पाई बाई 6। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 आया है, प्लस इसका आंसर है 2 इंटू पाई बाई 6 यानी ये भी कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आएगा, पाई बाई 3। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई बाई 3। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब लास्ट इसमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है दोस्तों। ऑप्शन दिया है कि y किसके किसके बीच में लाई करेगा। ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि y किसके बीच में लाई करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखाई देना साइन इनवर्स समथिंग, तो इसका मतलब आप समझना एंगल। इसका मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स समथिंग दिखाई देना, इसका मतलब क्या होता है, एंगल होता है। इसको कहीं ना कहीं थीटा के टर्म यानी पूरा ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगल थीटा, राइट। साइन इनवर्स का मतलब एंगल होता है और इसके बीच में जो वैल्यू जो एक्स है ना वो वैल्यू है। जैसे साइन का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है, तो x
-1 से 1 के बीच में होगा। बट और साइन पूरा एंगल होता है, तो ये पूरा एंगल मीन्स ये पूरा एंगल है ना, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये पूरा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये बॉक्स पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन का जो वैल्यू, साइन जो एंगल है वो किसके किसके बीच में लाई करता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहां से कहां तक लाई करता है। तो y जो लाई करेगा दोस्तों वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। ये तो हमको पता ही है अपने को, है ना। ये जो रेंज है साइन का प्रिंसिपल रेंज है वो इसके -π/2 से π। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि y किसके बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियस है कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। अगर x के बारे में पूछता दोस्तों, x वैल्यू है तो x किसके बीच में लाई करता है, तो x -1 और 1 के बीच में लाई करता है। बट ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x किसके बीच में लाई करेगा, तो साइन इनवर्स x क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है ना, थीटा है, एंगल है, तो ये लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये पूरा। और इतना इज इक्वल टू क्या दिया है उसने, y दिया है, तो y किसके बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट वाला एक्सरसाइज दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे।